नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं ओलंपिक खेलों के विषय में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे कैसे हुई थी, कब ध्वज को शामिल किया गया था, कब मशाल को शामिल किया गया था, कब उसमें उद्देश्य वाक्य को शामिल किया गया था और इस समय जो उद्देश्य वाक्य होता है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों के विषय में चर्चा किया जाएगा और इसी वीडियो में या जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओलंपिक खेल। तो आपका जो होता है ओलंपिक खेल की जो शुरुआत होती है, ओलंपिक खेल की जो शुरुआत सबसे पहले होती है वो आपका 776 बीसी में होती है। बीसी का मतलब होता है बिफोर द क्रस्ट, ईसा के जन्म के पहले जो बातें होती हैं उसको बीसी में कहा जाता है। तो आपका ये कहाँ से शुरुआत हुआ था? एथेंस से शुरुआत होता है। आपका जो प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुरुआत होता है तो आपका कहाँ से होता है? एथेंस से होता है। एथेंस जो है वो यूनान का राजधानी है। क्या है? यूनान का राजधानी एथेंस होता है। अब देखिए, बात करता हूँ आधुनिक ओलंपिक खेल। तो यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ आधुनिक ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल की स्थापना, आधुनिक ओलंपिक खेल की स्थापना कब होती है? तो आपका 23 जून 1894 में होती है। आपका आधुनिक ओलंपिक खेल की स्थापना होती है। और देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत अगर मैं आपसे पूछता हूँ शुरुआत कब से होती है, तो शुरुआत आपका होता है 1896 से होता है। इसका स्थापना कौन करता है? तो स्थापना करने का जो श्रेय जाता है पियरे डी कोवर्तेन। पियरे डी, यहाँ पे लिख लीजिए कोवर्तेन, पियरे डी कोवर्तेन या कुबर्टिन कहीं लिखा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। पियरे डी कोवर्तन ये कहाँ के हैं? ये आपका फ्रांस के हैं। फ्रांस की राजधानी आपको पता होगा। फ्रांस की राजधानी क्या होता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है। अब देखिए, बात करते हैं यही क्या किए हैं 1920 में। 1920 में कौन सा? एंटवर्प ओलंपिक होता है। एंटवर्प कहाँ पड़ता है? एंटवर्प बेल्जियम में पड़ता है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कोई बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स होता है। यहीं पे क्या होता है कि 1920 में आपका एंटवर्प ओलंपिक होता है। देखिए, जो आपका 1920 में क्या होता है? एंटवर्प ओलंपिक होता है। और इसके बाद में 1920 में किसको ध्वज को अपनाया गया? ध्वज को अपनाया जाता है किसमें? ओलंपिक में। ओलंपिक का जो ध्वज होता है आप देखे होंगे, यदि आप टोक्यो ओलंपिक 2020 को देखे होंगे एक दो मैच उसका, तो उसमें क्या है कि एक सफ़ेद सा कपड़ा रहता है और उसके ऊपर से 5 मतलब गोले बने रहते हैं। जो गोले होते हैं उसमें 5 कलर होता है। जो 5 कलर होता है ये सभी 6 महाद्वीपों को दिखाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। वहाँ पे मतलब जो अन्य देश हैं उनका क्या है? उनका मतलब रिसर्च सेंटर वगैरह है, दक्षिणी मैत्री, गंगोत्री, ये सभी करके भारत वगैरह के हैं। तो इस तरीके से वहाँ कोई रहता नहीं है। तभी जहाँ जिस महाद्वीप में लोग रहते हैं ओलंपिक में क्या होता है 206 जो देश हैं, 206 देश हिस्सा लेते हैं। वैसे तो पूरे विश्व का बात किया जाएगा तो 196 कंट्री हो जाएगा, लेकिन 206 देश ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं। और देखिए, बात करते हैं जो आपका रंग होता है। रंग में कभी कभी पूछा जाता है तो रंग में क्या होता है? यहाँ देखिए, अगर आपका कौन सा, एक नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप होता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप होता है, फिर होता है अफ्रीका, फिर होता है यूरोप होता है, एशिया होता है, फिर आपका कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप होता है। तो अब देखिए, जो 5 छल्ले होते हैं इस तरीके से आपका 5 क्या हो जाएंगे? 5 छल्ले हो जाएंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 छल्ला हो जाएगा। पहला जो छल्ला होता है लाल रंग होता है। लाल रंग या कोई भी कलर है उससे मैटर नहीं है, 5 छल्ले होंगे। तो आपका जो लाल रंग होता है किस महाद्वीप को? यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को दिखाता है। फिर आपका जो काला रंग होता है, काला जो रंग होता है वो किसको दिखाता है? अफ्रीका महाद्वीप को दिखाता है काला रंग। और इसके बाद में क्या होता है? मेरा लाल काला नीला होता है। नीला पीला से क्या हो गया? हरा हो गया। पीला और आपका क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो नीला रंग किसको दिखाता है? नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दिखाता है। और पीला रंग किसको दिखाता है? एशिया महाद्वीप को दिखाता है। और जो हरा रंग होता है वो ऑस्ट्रेलिया और ओशिएनिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया और ओशिएनिया ये सभी एक ही महाद्वीप है तो आपका इसको दिखाता है। तो इस तरीके से 5 रंग
आपका 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। तो यही पूछा जाता है कौन सा रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य जो होता है आपका उद्देश्य वाक्य, ओलंपिक का उद्देश्य वाक्य, उद्देश्य वाक्य जो होता है वो आपका होता है सीटियस, सीटियस, अल्टियस, अल्टियस, फोर्टियस और होता है टूगेदर, टूगेदर। देखिए सीटियस का मतलब होता है तेज, अल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, फोर्टियस का मतलब होता है फोर्टियस मतलब फोड़ देंगे, फोर्स या फॉर फोर्स, तो आपका होता है बल, बलवान हो जाता है। टूगेदर का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ जो होता है वो आपका टूगेदर का मतलब होता है। यही देखिए उद्देश्य वाक्य क्या है, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और टूगेदर होता है। फिर इसके बाद में देखिए आता है ये आपका कौन सा ओलंपिक होता है जिसमें उद्देश्य वाक्य को शामिल किया जाता है, तो आपका हो जाता है 1924, 1924 का पेरिस ओलंपिक। 1924 का पेरिस जो ओलंपिक होता है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, तो पेरिस ओलंपिक होता है 1924 में। तो आपका यहीं से जो उद्देश्य वाक्य होता है इसको शामिल किया जाता है। फिर देखिए एक आप लिख लीजिएगा 1928, 1928 में एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम आपको पता होगा, एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। देखिए जहाँ भी अगर राजधानी आता है देश का पता या देश आता है राजधानी, तो इससे क्या है कि प्रतियोगी परीक्षा में हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है ये चीज़ें। तो आपका 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक है। यहाँ से क्या किया जाता है, मशाल, मशाल का शुभारंभ किया जाता है। कहाँ से, 1928 से। लेकिन आपका मशाल का आधुनिक जो आपका ओलंपिक है उसमें लगातार कब से चालू किया गया, तो 1936 से बर्लिन, बर्लिन से आपको पता होगा बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और देखिए जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन अभी करंट में आया है, वर्ल्ड फास्ट ट्रेन जर्मनी ने ही चलाया है। और इसके बाद में विश्व का जो कोयले का रूर क्षेत्र, विश्व का सबसे रूर क्षेत्र किसको कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है। जर्मनी का जो राइन नदी है उसको काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस समय देखिए ये परीक्षा में इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी मतलब ब्लैकआउट हो रहा है, इसका कोयले का ब्लैकआउट हो रहा है, इसीलिए जो आपका बिजली है उसका शॉर्टेज हो रहा है। तो आपका जो विश्व का रूर क्षेत्र या काला प्रदेश या कोयले का क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो राइन नदी जो आपका जर्मनी में है। और जर्मनी की यदि आपसे चांसलर पूछा जाता है तो एंजेला मर्केल, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जर्मनी की चांसलर कौन है, तो एंजेला मर्केल है जो जर्मनी की चांसलर है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है, तो दामोदर नदी घाटी जो क्षेत्र है वो भारत का क्या है, भारत का रूर क्षेत्र है। और जो दामोदर नदी है उसको जैविक मरुस्थली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी सारी बातें हैं। अब देखिए 1936 में आपका बर्लिन ओलंपिक जो होता है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। यहाँ से क्या किया जाता है, मशाल का लगातार शुभारंभ किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो होस्ट कंट्री होता है, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, जो आपका मेजबान कंट्री होता है, जैसे 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आपका हुआ है 32वें नंबर का हुआ है। इससे पहले कौन सा हुआ था, 31वें नंबर का हुआ था, रियो डी जनेरियो ब्राजील में हुआ था। और इसके बाद में 33वें स्थान का कहाँ होगा, तो 33वें स्थान का होगा आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और इसके बाद में जो 34वें स्थान का होगा वो आपका लॉस एंजल्स में होगा, कहाँ पे, अमेरिका में पड़ता है। और जो 35वें स्थान का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो आपका कहाँ होगा, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे बात करता हूँ मैं 1936 में बर्लिन ओलंपिक से ही लगातार मशाल का शुभारंभ किया गया। अब देखिए क्या होता है, जो मशाल होता है इसमें क्या होता है कि आपका यूनान का एक शहर है, यूनान जो है वहाँ पे क्या है, एक हेरा मंदिर है। यूनान में एक हेरा मंदिर है और वहाँ पे क्या है, सूर्य का मंदिर है। जो हेरा मंदिर है, हेरा नामक का शहर है, वहाँ पे सूर्य मंदिर है। वहाँ से क्या किया जाता है, मशाल को जलाया जाता है और विभिन्न देशों से होते हुए जहाँ पे जो होस्ट कंट्री रहता है वहाँ पर लेकर आया जाता है, मशाल को लेकर आया जाता है। तो 1936 से बर्लिन ओलंपिक से मशाल का शुभारंभ कर दिया जाता है। अब देखिए मैं बात करता हूँ टोक्यो ओलंपिक के विषय में विशेष। भारत ने कितने स्वर्ण पदक उसमें जीते हैं, भारत ने कितने कांस्य और रजत पदक जीते हैं। कौन सा प्लेयर जो पदक नहीं जीता लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपका किस प्रतियोगिता का हिस्सा था, उसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। तो अब देखिए बात करता हूं जो आपका 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2020 का था, लेकिन कोरोना के चलते क्या हो गया, इसको टाल दिया गया। तो आपका 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक, लेकिन 2020 ही काउंटडाउन उसको करेंगे। तो आपका
2020 का जो ओलंपिक होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए एक चीज़ में थोड़ा सा आप छूट रहा है, आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इसका अगर पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, देखिए जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको नोट करके अपना 60 नोट या जो भी है नोट्स काफ़ी बनाएंगे, तो आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे जिस दिन, उस दिन क्या थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसके जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे दिमित्रियास बिकालास थे, पहले अध्यक्ष थे। और इसमें जो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला वाला भी पूछा जा सकता है, तो बिकालास नाम याद करिए, दिमित्रियास बिकालास पहले अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में थॉमस बाक जो है वर्तमान में किसके? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है तो आपका कहाँ पे स्थित है? लुसाने में अवस्थित है किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का। और इसके बाद में 23 जून होता है, मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 23 जून को मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस मनाते हैं। फिर देखिए बात आता है आईओ का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो होता है भारतीय ओलंपिक संघ। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब होती है? तो इसका स्थापना 1924 में होती है, लेकिन इसका शुरुआत कब से होता है? 1927 होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान जो अध्यक्ष इसके हैं इनका नाम है नरेंद्र ध्रुव और क्या है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं इसके अध्यक्ष। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि मतलब विश्व की या भारत की पहली महिला जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष मतलब उसमें मेजबानी कर चुकी हैं, तो उनका नाम है नीता अंबानी जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसमें रह चुकी हैं। कौन रह चुकी हैं? नीता अंबानी रह चुकी हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका नीता अंबानी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, तो ये सभी हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं चर्चा करता हूँ 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसके विषय में मैं चर्चा करता हूँ। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा थोड़ा सा बैक करके। और देखिए बात करते हैं कि आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ कब है? आपका 2021 में होता है। कौन सा टोक्यो ओलंपिक होता है? इसका यदि पूछा जाएगा आपसे आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाई इमोशन जो है इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। और इसके बाद में यदि इसका थीम पूछा जाएगा, थीम क्या है? तो मिराई तोवा इसका थीम होता है। मिराई तोवा का मतलब होता है, मिराई का मतलब होता है भविष्य, तोवा का मतलब होता है अनंत काल तक। तो आपका भविष्य अनंत काल तक इसका क्या हो जाता है? इसका थीम हो जाता है। तो आदर्श वाक्य क्या होता है? यूनाइटेड बाई इमोशन होता है। इसका थीम जो होता है क्या होता है? थीम इसका मिराई तोवा हो जाता है। फिर देखिए बात करते हैं 2020 जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें भारत ने कितना पदक जीता है? तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड होता है और इसके बाद में 2 क्या होते हैं? सिल्वर होते हैं। और इसके बाद में 4 जो होता है, 4 क्या होता है? ब्रांज होता है। तो आपका 1 जो गोल्ड होता है, ये गोल्ड कौन लाता है? नीरज चोपड़ा क्या लाता है? 1 गोल्ड लाता है नीरज चोपड़ा। और इसके बाद में भाला फेंक में किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। और कितना दूर तक भाला फेंकता है? तो 87.85 मीटर तक ये भाला फेंकता है। और ये क्या जीतता है? ये आपका स्वर्ण पदक जीतता है। ये कौन? नीरज चोपड़ा। और इसके बाद में यदि बात करते हैं सिल्वर जो आपका आता है, पहला जो सिल्वर लाती है मीराबाई चानू जो है पहला सिल्वर लाती है। और ये आपका 49 केजी भारोत्तोलन, 49 केजी जो भारोत्तोलन होता है उसमें मीराबाई चानू क्या लाती है? आपका सिल्वर लाती है। और इसके बाद में रवि
रवि दहिया भी देखिए नोट कर लीजिएगा। रवि दहिया जो होता है ये आपका कुश्ती में क्या लाता है, कुश्ती में लाता है आपका सिल्वर लेकर आता है। कौन? रवि दहिया लेकर आता है। फिर देखिए बात करते हैं आपका जो ब्रांज होता है, ब्रांज कितने भारत लाता है? ब्रांज भारत 4 ब्रांज जीतता है। पहला देखिएगा लवलीना बोरगोहेन, ये आपका किससे संबंधित है? मुक्केबाजी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये असम की हैं। कौन? लवलीना बोरगोहेन है असम की, इन्होंने ब्रांज जीता। और इसके बाद में कौन जीता? बजरंग पूनिया जो होता है ये भी आपका जीतता है, ब्रांज जीतता है। और इसके बाद में बजरंग पूनिया होता है। फिर आपका पीवी सिंधु। अब देखिए यदि आपसे पूछा जाता है बजरंग पूनिया किससे संबंधित है, तो आपका कुश्ती से कौन संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है बजरंग पूनिया। और इसके बाद में पीवी पीवी जो सिंधु होती हैं वो आपका, अच्छा वो सही था ना, आया था नहीं, इसमें दिख रहा था। पीवी सिंधु जो होती हैं बैडमिंटन से संबंधित होती हैं। फिर इसके बाद में होता है भारतीय हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो होता है ये भी आप क्या लाता है? कांस्य पदक लाते हैं। और ये किसके खिलाफ आपका जो है कि जीतते हैं? 5-4 से जीतते हैं जर्मनी से। देखिए जो आपका 41 साल बाद ये जो है कि भारत में कांस्य पदक आता है 41 साल बाद, तो आपका किससे जीतते हैं? जर्मनी से। और देखिए जो महिला हॉकी टीम होता है भले से हार गई, लेकिन आपका 2028 का ओलंपिक है, 2024 का जो कौन सा पेरिस ओलंपिक है उसमें शायद उसका उम्मीद है कि वो जो रानी रामपाल हैं उसकी कप्तान है, तो उसकी अध्यक्षता में शायद उसके मतलब निगरानी में शायद भारत कोई गोल्ड मेडल जीत जाए, या आपका कांस्य पदक या ब्रांज या सिल्वर कोई जीत सकता है। तो यहाँ पे महिला किससे हार जाती हैं? ब्रिटेन से क्वार्टर फाइनल में हार जाती हैं। किससे हारती हैं? 4 और 3 से, मतलब एक ही गोल करना था और हार जाती हैं। और लेकिन भारतीय जो पुरुष टीम होता है वो 5-4 से जर्मनी को क्या करता है? हरा देता है। तो इतना है। और देखिए बात करते हैं कि जो पीवी सिंधु होती हैं ये क्या है? रियो ओलंपिक 2016 का जो रियो ओलंपिक होता है उसमें क्या जीतती हैं? रजत पदक जीतती हैं। और पीवी सिंधु किससे संबंधित है? तो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। और आपको याद होगा कि 2016 में भारत क्या हुआ था, जो भारत को 2 पदक मिला था। एक साक्षी मलिक लेकर आई थी। साक्षी मलिक किससे संबंधित है? तो आपका जो साक्षी मलिक हैं कुश्ती से संबंधित हैं। साक्षी मलिक जो हैं किससे हैं? कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने कांस्य पदक भारत को दिलाया था। अब देखिए 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। कौन एकमात्र महिला है जिन्होंने 2 पदक ओलंपिक में जीता है? तो आपका उनका नाम है पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 का जो ओलंपिक हुआ था रियो ओलंपिक, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक होता है, जो आपका 2016 का रियो ओलंपिक होता है उसमें रजत पदक जीतती हैं। यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ। और इसके बाद में जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक होता है उसमें क्या है? कांस्य पदक जीतती हैं। इससे पहले कोई व्यक्ति ऐसा किया है? तो हाँ किए हैं। एक व्यक्ति का नाम है सुशील कुमार हैं, ये भी कुश्ती से संबंधित हैं। इन्होंने 2008 और 2012 के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मतलब आपसे यदि पूछा जाता है कि कोई 2 पदक एक ही व्यक्ति जीता है, तो हाँ जीते हैं। कौन? सुशील कुमार सबसे पहले ऐसा कारनामा किए थे। और उनसे पहले यदि महिला की बात किया जाता है तो पीवी सिंधु। यदि आपसे पूछा जाता है व्यक्तिगत रूप से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले भारत के लिए कोई पदक जीता, तो खसाबा दादा साहब होते हैं। जो आपका हेलसिंकी 1952 का हेलसिंकी जो ओलंपिक होता है उसमें ये जीतते हैं, कांस्य पदक भारत के लिए जीतते हैं। हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की आपका राजधानी है। और यदि पूछा जाता है आपका सबसे पहले कौन सी महिला थी जिन्होंने भारत के लिए कोई पदक जीता, तो आपका 2000 का कौन सा ओलंपिक होता है? सिडनी ओलंपिक। इसमें कडम मल्लेश्वरी लिख लीजिएगा आप लोग, कडम मल्लेश्वरी। कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कडम मल्लेश्वरी होती है। ये 2000 का सिडनी ओलंपिक होता है, इसमें क्या जीतती हैं? कांस्य पदक जीतती हैं।
और 2012 का लंदन ओलंपिक होता है, उसमें मैरी कॉम ये देखिए 6 बार का विश्व चैंपियन रह चुकी है मैरी कॉम, लेकिन इनके जीवन का ये दुर्भाग्य था, ये विश्व चैंपियन रह चुकी हैं लेकिन इन्होंने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। 2020 का टोक्यो ओलंपिक इनके जीवन का आखिरी ओलंपिक था, तो यहाँ पे भी इनको हार मिलता है। और ये 2012 में ही, केवल 2012 में कौन सा ओलंपिक होता है? लंदन ओलंपिक, उसमें मैरी कॉम ने क्या जीता था? मुक्केबाजी। इनका जो आपका है मुक्केबाजी है, मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इतना देखिए, इतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितना मैं बताया था 7 लोगों का, उसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर देखिए जो प्रमुख हैं जिन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता था लेकिन आपका महत्वपूर्ण है, तो उनके विषय में मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ आपका भवानी देवी। भवानी देवी आपको नाम है, देखिए भवानी देवी माता रानी संबंधित नाम है। उनके हाथों में क्या रहता है? तलवार रहता है, ठीक है। त्रिशूल उर्शूल भी रहता है लेकिन आपका तलवार, तो आपका यहाँ लिखिएगा भवानी देवी। खेल लिखिए भवानी देवी, कौन सा खेल है इनका? तो इनका खेल है तलवारबाजी। तलवारबाजी किसका है? भवानी देवी का। और इसके बाद में नेत्रा कुम्मनन। नेत्रा कुम्मनन जो होती हैं उनका क्या होता है? नेत्रा कुम्मनन का है आपका नौकायान है नेत्रा कुम्मनन का। फिर इसके बाद में साजन प्रकाश। साजन जो प्रकाश हैं इनका क्या है? तो साजन प्रकाश का है आपका, इनका होता है तैराकी। साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। दीपा कर्माकर कौन सी प्लेयर हैं? तो जो दीपा कर्माकर होती हैं ये आपका जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं। कौन? दीपा कर्माकर हैं। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितना मैं बताया हूँ उसको आप लोग एक बार और देखिएगा। फिर देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ था? टूगेदर, ठीक है। पूछा जाएगा किसको जोड़ा गया था? तो टूगेदर जो होता है, टूगेदर का मतलब होता है साथ साथ इसको जोड़ा गया। और इसके बाद में भारत का थीम सॉन्ग क्या था? तो लक्ष्य तेरा सामने, इसको फरमाए थे मोहित चौहान काफ़ी अच्छे सिंगर हैं। ये आपका इन्होंने गाया था लक्ष्य तेरा सामने। भारत का थीम सॉन्ग था किसमें? ओलंपिक में था। फिर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं चर्चा नहीं किया, तो आपका उद्घाटन में भारत की तरफ से झंडा किसने फहराया था? तो झंडा फहराया था मनप्रीत सिंह के विषय में यदि पूछा जाता है आपसे, भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम का जो कप्तान है वो कौन है? मनप्रीत सिंह होते हैं। और महिला हॉकी टीम का यदि कप्तान आपसे पूछा जाता है कौन है? तो रानी रामपाल जी हैं। मनप्रीत सिंह और आपका मैरी कॉम जी को कहा जाता है सुपर मॉम। मैरी कॉम और मीराबाई चानू ये मणिपुर की रहने वाली हैं। और इसके बाद में जो लवलीना बोरगोहन होती हैं वो असम की रहने वाली होती हैं। तीनों ने उद्घाटन में। अब बात करता हूँ समापन में कौन करता है? तो समापन में आपका झंडा फहराता है। कौन फहराता है? बजरंग पूनिया किससे संबंधित है? तो आपका कुश्ती। बजरंग पूनिया भी कुश्ती से संबंधित है। ये कहाँ के? हरियाणा के हैं। और इसके बाद में नीरज चोपड़ा 87.85 मीटर सबसे ज़्यादा दूरी तक उन्होंने भाला फेंका था। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है कि कम उम्र की, ठीक है, जिन्होंने मतलब क्या स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो यान कियान ये कहाँ की हैं? चीन की हैं। इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। और इसके बाद में फिर यदि आपसे पूछा जाता है कि मतलब सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो आपका है मोमजी निसिया जो होती हैं, मोमजी निसिया, ये आपका कम उम्र की, सबसे कम उम्र की महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली। इनका जो रहता है स्केट बोर्डिंग देखिए क्या होता है ना, जो आपका मतलब नाव के तरीके, जब आप देखते हैं बर्फ़ पे, कुछ फिल्मों में बर्फ़ पे क्या है, एक नाव तरीके बना रहता है, पैर में भी उसको लगा रहता है। और इसके बाद में इस तरीके से जैसे मतलब नौका चलाया जाता है जल में, आगे लेकर जाते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। स्केट बोर्डिंग भी रहता है। तो मोमजी निसिया ये कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली हैं। तो इतना आपको याद कर रखना है। 2020 का टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? यान कियान। भारत की तरफ से
कोई पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने क्या जीता था, मीराबाई चानू ने आपका जीता था क्या, रजत पदक जीता था। मोमजी निशिया सबसे कम उम्र की। अब देखिए मैं बात करता हूँ कौन सा ओलंपिक कहाँ होने वाला है। बस ओलंपिक के विषय में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे। यदि पूछा जाता है पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक के विषय में 2-4 बातें जो हैं, जो आपका पैरा ओलंपिक होता है उसमें भारत कितना पदक जीतता है, 19 पदक जीतता है। आपका जो भारत होता है 6 जो होता है, 5 क्या जीतता है, 5 गोल्ड जीतता है, 8 सिल्वर जीतता है और इसके बाद में 6 क्या हो जाता है, 6 ब्रांज हो जाता है। 5 गोल्ड में एक नाम याद रख लीजिएगा, अवनी लेखरा, जो निशानेबाजी से संबंधित होती हैं। और इसमें जो पूछा जाएगा, देखिए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसके जस्ट कुछ दिन के बाद में पैरा ओलंपिक होता है। तो आपका इसका ध्वजवाहक कौन रहते हैं, तो टेक चंद्र जो रहते हैं ध्वजवाहक। वैसे तो मरियप्पन थंगावेलु जो ऊंची खेल से संबंधित हैं, उसमें भी पैरा ओलंपिक में जो प्लेयर हैं उनका भी याद रहना चाहिए कि कौन सा किस खेल से संबंधित है। जैसे देखिए देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित है, और इसके बाद में आपका जो मरियप्पन थंगावेलु रहता है ऊंची कूद से संबंधित है। और देखिए ध्वजवाहक कौन रहते हैं, टेक चंद्र। वैसे कोरोना संक्रमित हो जाते हैं मरियप्पन थंगावेलु, तो टेक चंद्र को कर दिया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप मतलब गलती मत करिएगा, टेक चंद्र होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि आपका जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें देवेंद्र झाझड़िया नहीं, पैरा ओलंपिक जो होता है इसमें यदि बात करता हूँ कोई डीएम, ठीक है, कोई डीएम जिसने मतलब कोई भी पदक जीता तो आपका टेनिस से संबंधित होते हैं, टेनिस से संबंधित होते हैं। कौन, बैडमिंटन से संबंधित होते हैं, बैडमिंटन से संबंधित होते हैं सुहास एलवाई जो आजमगढ़ के भी आपका क्या डीएम, जो आजमगढ़ के भी डीएम रह चुके हैं, सुहास यथिराज एलवाई होता है। तो आपका होता है ये डीएम रह चुके हैं, इस समय ये आपका नोएडा के डीएम हैं। तो इन्होंने बैडमिंटन में क्या जीता है, बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर देखिए लिख लीजिएगा 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, रियो में हुआ था। और इसके बाद में फिर 32वां कहाँ हुआ है, ये आपका 31वां 2016 में, 32वां 2020 का 21 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो आपका टोक्यो में हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप पे अवस्थित है। होन्शु जो द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके बाद में बात करते हैं 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024 में होगा। कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। और इसके बाद में जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2028 में होगा। और ये कहाँ पे होगा, ये लॉस एंजिल्स में होगा, ये लॉस एंजिल्स यूएसए में पड़ता है। फिर इसके बाद में आखिरी जो होता है इसको लिख लीजिएगा आप लोग 35वां, मतलब ये जो पूछा जाएगा वैसे अभी होता रहेगा, 4-4 साल पे होता है। तो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्योंकि अभी 1-2 साल पहले परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा गया था कि 2028 को ओलंपिक कहाँ होगा, तो लॉस एंजिल्स में होगा। और इसके बाद में यदि शीतकालीन ओलंपिक की बात करता हूँ तो 2024 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो आपका बीजिंग में होगा। और 2028 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो मिलान और काइटिया इटली के शहर में होगा। इटली की राजधानी रोम है, रोम में ही की क्या है, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और इसके बाद में जो आपका रोम है वहीं पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी मुख्यालय है, जिसको 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक, और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो धन्यवाद।